गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आर यशपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का मैथ के क्लास 8 में वेलकम है। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज 2.3 तक लगाया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 लगाएंगे। तो उसको लगाने से पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो बेसिक चीजें मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि किसी 2 डिजिट के नंबर को एक और तरीका है जो लिखने का, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 56 एक नंबर दे दिया मैं, तो इस 56 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 6 लिख सकते हैं 65। इसको 10 इंटू 6 प्लस 5 83। 10 इंटू 8 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, क्या? 10 से पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो अगला डिजिट है उसे जोड़ देंगे। ये सब चीज इन सब में कॉमन है। यानी कि अगर आपका कोई 2 डिजिट का नंबर ए बी, ध्यान दीजिएगा, ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई नहीं है, ये ए इंटू बी नहीं है, ए इंटू बी नहीं है, ये ए बी 2 डिजिट का नंबर है। तो इसे क्या लिखेंगे, ए इंटू 10 प्लस बी। यहां तक समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये ए 23 है, क्या है ये 23, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 3। 65 है तो 6 इंटू 10 प्लस 5। ठीक है ना? इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि इसी से रिलेटेड कुछ सवाल इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान देते रहिएगा, बुक देख लेगा साथ में। ठीक है ना? तो ध्यान देते रहिएगा। 23 है, 32 हो जाएगा, 32 रहेगा तो बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी चला जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? बी की जगह ए और ए की जगह बी आ जाएगा जब हम 23 की जगह 32 कर देंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू एक्सरसाइज 2.4, इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल नंबर 16 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 खुद देखेंगे और 16 मैं बताने जा रहा हूँ, सॉरी 14। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 14 है पहले मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 14। आपको कहा है कि ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जो 2 डिजिट का जो नंबर है ना, 2 डिजिट का जो नंबर है जिसमें एक ए और बी है, उन दोनों के बीच का गैप 3 है। कितना है? 3। यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें अगर पहला ये वाला नंबर बी है तो दूसरा वाला क्या होगा, बी प्लस 3 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस बी प्लस 3 में से इस b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं? यानी कि इस a की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक तो डिजिट b है और दूसरा वाला कौन है, b प्लस 3। ये समझ गए कि नहीं बात? यानी कि इस तरह से समझिए। एक और एग्जांपल, जैसे अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 आ रहा है, तो इसे हम 6 को 3 प्लस 3 नहीं लिख सकते? इसी तरह एक और समझ लीजिए, मान लीजिए आपका ये नंबर है 52, 52 बोले तो ये 2 है, 2 में प्लस 3 किए 5, यानी कि ये 2 है और ये 2 प्लस 3 है। समझ गए? इसको मल्टीप्लाई मत समझिएगा जब तक मैं कहूँ ना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है। 2 प्लस 3 5 और 2 तो 52, 5 टू 10 मत बोलिएगा इसे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें अगर एक नंबर बी है तो दूसरा क्या होगा, बी प्लस 3। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। यानी कि पहले जो डिजिट था वो ये था,
इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी बी प्लस थ्री, है ना। अगर इस डिजिट को, अगर बी प्लस थ्री बी को बी बी प्लस थ्री में जोड़ दें तो क्या आएगा 143, ये बात बोला है। यानी कि इस तरह से समझिए कि 52 को 25 में जोड़ दें तो क्या आएगा 143, हालांकि आएगा नहीं, इसके कहने का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने अभी अभी बताया किसी भी दो डिजिट के नंबर को a इंटू 10 प्लस बी से डिनोट करते हैं, तो ये भी दो डिजिट का नंबर है, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, b प्लस थ्री इंटू 10 प्लस बी, ये हो गया पहला, इसको सॉल्व करके लिख दिया, प्लस b इंटू 10 प्लस b प्लस 3, 143, ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10b, 10 इंटू 3 30 प्लस b प्लस b इंटू 10 10b प्लस b प्लस 3, ओके, इक्वल टू 143। 10b में 10b 20b प्लस b 22b, 22b 30 प्लस 3 33 इक्वल टू 143, है ना। यानी कि 22b को यही रहने दीजिए एंड 33 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 143 माइनस 33। आगे का सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं, तो 22b इज इक्वल टू 143 माइनस 33, 111, ओके, 111, b इज इक्वल टू, सही है ना, 111 आएगा, 110 आएगा, 33, हाँ 43 है ना, ठीक है, 110 अपॉन 22, 5 टाइम जाएगा ये, ठीक है ना। यानी कि b की वैल्यू क्या आई 5, यानी कि वापस इस पे आइए, अगर ये वाला नंबर 5 है तो ये क्या था 5 प्लस 3 8, 85, ओके, और रिवर्स करने पे कौन सा डिजिट मिलेगा 58, ठीक है, ये था। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि आपको शुरू में ध्यान से फिर से क्वेश्चन में देखिए, बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट इज 3, यानी कि इन दोनों डिजिट के बीच का गैप 3 है। मैंने कहा ये b है तो ये b प्लस 3 होगा, क्या ये नहीं हो सकता था कि ये वाला डिजिट b होता तो ये b माइनस 3 होता, फिर इसमें से इसको माइनस करते, b में से b माइनस 3 को माइनस करेंगे तो भी तो 3 आएगा, ये भी हो सकता था। तो कैसे पता चलेगा सर कि हमें ये लेना है या ये लेना है, तो चलिए फिर से ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम लोग ने ये लिया होता b b माइनस 3, b b माइनस 3 लेता तो दूसरा नंबर कौन सा होता b माइनस 3 और b, एक नंबर b b माइनस 3 है तो दूसरा वाला कौन सा होता b माइनस 3 फिर b। अब ध्यान दीजिएगा, दो नंबर ये हो जाते, उन दोनों नंबर्स को यहाँ पुट करते, जब आप सॉल्व करते, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जब आप सॉल्व करते तो यहाँ प्लस की जगह माइनस 33 आता, बस यही अंतर आता। जब यहाँ माइनस 33 आता, इधर आता तो प्लस 33, 33 को 43 में ऐड कर देंगे, 4 प्लस 3 7 एंड 6 176, यहाँ पर क्या हो जाता है 176, 176 डिवाइडेड बाई 22, 176 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 8, क्या आता है आंसर 8। जब आपका b की वैल्यू 8 आती तो अगला नंबर अपने आप 85 दोबारा आ जाता कि नहीं, ये 85 ये 85 आया ना। यानी कि जब आप ये वाला केस लोगे तो b की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन नंबर वही बनेगा, जब आप ये वाला केस लोगे तब b की वैल्यू 8 आएगी, वो वाला। यानी कि केस के बदलने से आंसर नहीं बदला, समझ गए बात।